हमने किसी को भी 1 रुपया भी नहीं लिया। किसी को नहीं? आपको कोई मदद नहीं किया? किसी ने भी ना, मेरे रिश्तेदार। खत्म है? हाँ, दोनों फेफड़ा खत्म है। एक्सरा हमारे पास है मगर वो दिल्ली रखा है, हम जब जाएंगे तो। वो तो बहुत कम रह गया है, सीमित रह गया है। हाँ, बहुत कम रह चुका है मगर फिर भी हारेंगे नहीं। जब तक है सांस है तब तक अपने बच्चे अपने आप से भी हार जाते कि शायद लगता है कभी हार जाएंगे तो हमारे बच्चे के क्या होगा। हमारे तो रहने के लिए कहीं घर भी नहीं है कि हमारे बच्चे क्या हो चुके हैं, मगर फिर भी एक जिंदा लाश की तरह अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं अपने बच्चे के लिए। फेफड़ा खत्म है? हाँ, दोनों फेफड़ा खत्म है। एक्सरा हमारे पास है मगर वो दिल्ली रखा है, हम जब जाएंगे तो बस फोटो भी पड़ा हुआ है जो हमारा ब्लड गिरता है, वो हम आपको दिखा भी सकते हैं अगर किसी को मजाक। मुंह से निकलता है? हाँ, मुंह से, नाक से, दोनों से। अगर ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो ब्लड आने लगता है, पलटी होने लगता है खून का। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आप काम करती हैं ऑर्केस्ट्रा में, ये किस लिए करती हैं? फेफड़ा को बचाने के लिए? फेफड़ा के बचाने के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए। आपके बच्चे को भविष्य? हाँ, अगर हमें कुछ खुदा न खासा अगर हो भी जाएंगे तो हमारे बच्चे को कौन देखेगा। बिल्कुल। जो आपके पति देव जी हैं वो क्या करते हैं? वो भी गाना वाना गाते हैं मगर अभी हम उनका उतना सपोर्टर नहीं लेते हैं, तो इसलिए। आप उनका सपोर्ट नहीं देते हैं? नहीं। आप अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं? हाँ, खुद का पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। चलिए, देखिए कि बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा वाले लोग का आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन ये विचित्र है। देखिए कि इनका दोनों फेफड़ा जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद भी ये डांस करती हैं, इस उम्मीद में करती हैं कि एक हमारी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बिटिया है, उस बिटिया की भविष्य के लिए ये डांस करती हैं। पहले ये काम करती थी स्पॉटलाइट में। स्पॉटलाइट में क्या वजह रही कि आप छोड़ दिए? उसमें सैलरी कम मिलता था, 12 घंटा ड्यूटी करते थे मगर सैलरी कम था, 7,000 6,000 मिलता था। PF SI काट के वही 7,000 पड़ जाता था। और यहाँ पर? यहाँ पे हो जाता है, अगर 2-4 साटा कर लेते हैं तो हो जाता है 10,000 15,000 महीने का। हाँ। तो ये इसी से आपका परिवार और घर चलता है? हाँ, इसी से हमारा दवाई भी चलता है, हमारा परिवार भी चलता है, हमारे कमरा का किराया भी चलता है, बच्चे के दूध जो भी होता है इसी में करते हैं। इसी में चलते हैं? हाँ। लेकिन आपको पता है कि आपका जो जीवन है बहुत कम है? हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत कम उम्मीद है जो ये रह पाएंगे। कभी कभार अपने आप से भी हार जाते कि शायद लगता है कभी हार जाएंगे तो हमारे बच्चे के क्या होगा। हमारे तो रहने के लिए कहीं घर भी नहीं है कि हमारे बच्चे के आगे चल के क्यों रह सकती है। इसलिए कभी कभार मन बहुत वो हो जाता है, टूट जाता है अंदर से, मगर क्या करें, मजबूरी है। उसके बाद भी आप हिम्मत जुटाकर अपने बच्चे के लिए ये काम करते हैं। हाँ, हिम्मत जुटाते हैं कि पब्लिक थोड़ा सपोर्ट करे। वीडियो भी बनाते हैं, बहुत पब्लिक नहीं करते हैं सपोर्ट कि। क्या कौन सा वीडियो बनाती हैं? यही शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे बनाते हैं। क्या है आपका इंस्टाग्राम ID? इंस्टाग्राम ID है रीना देवी 123, रीना देवी 9311। हमारे यूट्यूब चैनल है रीना देवी 123। रीना देवी 123? हाँ, यूट्यूब चैनल है। हाँ। अच्छा रीना जी, कभी आपके मन में तकलीफ़ हुआ कि हमारा दोनों फेफड़ा ख़त्म है, हम काम जो करते हैं वो भी एक दलदल है, इस दलदल में से निकल करके आपको अच्छा कोई काम करना चाहिए, कभी ऐसा लगा? हाँ, लगता है ऐसा, मगर ऐसा कभी होता भी है कि शायद कहीं और काम करेंगे तो शायद नहीं खर्चा कर पाएंगे उस हिसाब से, तो इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, जो आपकी बिटिया रानी है वो कितने साल की है? 2 साल की है। 2 साल की है? हाँ। उसी के लिए सारा काम कर रही है? हाँ, उसी के लिए करते हैं, जो भी कुछ भी हम उसी के लिए करते हैं और किसी के लिए। क्योंकि जब मेरा मम्मी पापा हमें जब चले गए थे छोड़ के, तो उस टाइम से हम बहुत कष्ट अपने ज़िंदगी में झेले हैं। हमने किसी को भी 1 रुपया भी नहीं लिया। किसी को नहीं? आपको कोई मदद नहीं किया? किसी ने भी ना, मेरे रिश्तेदार तक भी नहीं किया है, बल्कि हमारे पास में भी रहता फिर भी नहीं किया। क्या बोलते हैं रिश्तेदार? कुछ भी नहीं, वही कहते हैं कि अपना कमाओ, अपने बच्चे के देखो, अपने बच्चे के पालो। हम भूखे भी रहते हैं तब कभी हमने इस नहीं बोले रिश्तेदारों से कि हमें 10 रुपये की मदद कर दो, क्योंकि इसलिए कि कल को रिश्तेदार कहेंगे कि हमने उसको खिलाया, हमने उसको पाला। इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट झेला है, मगर फिर भी हम इसमें ऑर्केस्ट्रा में काम करती हूँ सिर्फ अपने बच्चे के पीछे। बच्चे के पीछे? हाँ। बिहार की रहने वाली हैं? हाँ। देखिए कि ये रीना कुमारी है, सीतामढ़ी की रहने वाली है, और ये साफ कह रही है कि क्या करें साहब, जो दोनों हमारा फेफड़ा है वो ख़त्म हो चुका है। ये देख सकते हैं कि बरसात हो रहा है, और इसी बरसात में हम इनका इंटरव्यू लेने के लिए इसलिए आए कि आपने इंटरव्यू तो बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारा देखा होगा, बहुत ऑर्केस्ट्रा वाली को देखा होगा, वो वायरल होने के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। लेकिन ये मैडम जो है, इनका दोनों जो फेफड़ा है
जो दोनों फेफड़ा है वो दोनों फेफड़ा इनका ख़त्म हो चुका है। उसके बाद भी ये एक जीवन की उम्मीद लिए हुए ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं, इसलिए करती हैं कि 2 पैसा मिलेगा जिससे हमारा बच्ची का परवरिश हो सकेगा। जो इनके रिश्तेदार हैं वो भी इनको नकार दिए हैं, माँ पिता इनको हमेशा के लिए छोड़ के इस दुनिया से चले गए। हाँ और आपका दोनों फेफड़े ख़त्म है। हाँ, दोनों खत्म। क्या बोलते हैं डॉक्टर? बोलते हैं कि दवाई चलाओ, और जो ब्लड आता है उसके लिए बोलते हैं कि जो मशीन, कौन सा मशीन होता है उसमें बोलते हैं कि जाकर चेक करवाओ पहले कि माइंड में क्या है जो ब्लड आता है, मगर उतना पैसा नहीं है इसलिए नहीं करवा पाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी जो जीवन की उम्मीद है वो तो बहुत कम रह गया है, सीमित रह गया है। हाँ, बहुत कम रह चुका है, मगर फिर भी हारेंगे नहीं। जब तक है सांसें तब तक अपने बच्चे के लिए करेंगे। अपने जीवन जिएंगे आप, हाँ, और अपने बच्चे के लिए जी रही हैं। जी रहे हैं। हाँ, बाकी हम इसे तो हम समझिए ख़त्म हो चुके हैं, मगर फिर भी एक जिंदा लाश की तरह अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं अपने बच्चे के लिए। उम्मीद है, हाँ, उम्मीद है। जीवन से हार नहीं मानना है। नहीं, जब तक सांस रहेंगे तब तक नहीं मानेंगे हार। तो चलिए, यही खबर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। ये देख सकते हैं कि भारी बरसात होने के बावजूद भी इनका हिस्ट्री करने के लिए हमारी टीम पहुंची थी। और देखिए कि ये रीना कुमारी हैं। इन रीना कुमारी इंस्टाग्राम पर अपना आईडी इनका है, और ये वीडियो बनाती हैं, यूट्यूब पर वीडियो है जो इन्होंने बताया है, और स्क्रीन पर भी चलता होगा। और कहीं ना कहीं इनको मदद करने की ज़रूरत है, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। देखिए कि इनका दोनों फेफड़ा ख़त्म हो गया है, उसके बाद भी ये डांस करती है अपने बच्ची के लिए, अपने परिवार के लिए।